वेलकम आप सब लोगों का एंटीऑक्सीडेंट टॉपिक में मिस्टर बलराम के द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या है, इस तरह का रेडिकल होता है। आप लोग ये देख रहे हैं फ्री रेडिकल। जैसे आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में आ जाते हैं। मैंने सॉरी, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, यानी जो हमारे शरीर में, फ्री रेडिकल्स बोलने का मतलब इधर से उधर जाना। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट आर द compound that protect the body against toxic effect of free radicals। वो क्या करता है, फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर आगे देखिए, द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सर्व टू रिमूव द फ्री रेडिकल्स। तो ये इस एंटीऑक्सीडेंट में ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को, जो कि हमें हानि पहुंचाता है, उसको रिमूव करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमेशा होती है। अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा तो फ्री रेडिकल्स, जो जैसे जिसको बोल सकते हैं बिना पेंदी का लोटा, मतलब उसका पेंदी नहीं है तो वो कहीं भी डुगर के जाएगा, कहीं भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को मारता है और उसके बाद हमारा सेल को हेल्दी बनाता है। तो हमारा सेल देखिए, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये यहाँ वार करता है, जो ये हमारे सेल पे वार करते हैं। देखिए ये हाथ उठा रहा है हमारे सेल पे, हेल्दी सेल पे वार करने के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट इसे खत्म कर देता है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। तो हमारे शरीर में बहुत जरूरी तत्व है ये। जैसे आगे हम लोग देखते हैं, एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या होता है। जैसे डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट एक्ट एज डिफरेंट लेवल्स, मतलब इसमें भी एक पोस्ट के जैसा होता है, लेवल के जैसा होता है। जैसे हम लोग का ग्रेड होता है, ग्रेडिंग के जैसा होता है। जैसे हम लोग कहीं पे लेबलिंग बोलते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इस तरह का जो ग्रेड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या माइक ऑन है, आवाज आ रही है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो लेबलिंग होते हैं कैसे होते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट एक्ट एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे दे में प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ चैन रिएक्शन बाय रिमूविंग फ्री रेडिकल्स, प्रिवेंटिंग एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं। जैसे ये जब स्टार्ट होते हैं, मतलब फ्री रेडिकल्स बनना शुरू होता है, तो होता क्या है कि एक चैन के जैसा वो बनते जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। जैसे आप बोल सकते हैं चैन का मतलब, पहले एक आया, 1 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 80 हुए, इस तरह का चैन बनता जाता है। तो उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। फिर देखिए, अगर वो चैन बन गया तो आपको वो पूरा मुश्किल में डाल देता है, बीमारी फैला देता है, और हम लोग की तरह तरह की बीमारियां आ जाती है। तो जो मेडिसिन, डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, वो उसको, उस फ्री रेडिकल्स को किल करने के लिए देते हैं। तो यहाँ देखिए, दे may remove free radicals generated in chain reaction, thereby interrupting the chain sequence, chain breaking जिसको बोलते हैं। तो ये हेल्प करता है, जो चैन बनता है, जो सीक्वेंस बनता है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट। फिर
थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, दे में रिमूव peroxidize, thereby preventing further generation of reactive oxygen species। जैसे ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं कि ऑक्सीजन को वो जो आ रहा है हमारे बॉडी में, चारों तरफ सेल में पहुंच रहा है, उसको रोकते हैं। तो उसको रोकते हैं जब तो हमारा परेशानी बढ़ती है, तो वहां पे ये क्या करते हैं, उसको किल करके और ऑक्सीजन के रास्ता को साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। तो ये है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। आप लोग राइट कर रहे हैं क्या, लिख रहे हैं क्या? लिख रहे होंगे तो बोलेंगे, अगर छूटेगा तो। टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम ने हम लोग देखेंगे थोड़ा कि कितने तरह का हो सकता है ये। तो देखिए, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। तो पहला जो होता है एंजाइम्स एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, एंजाइम्स। और दूसरा होता है विटामिन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। और थर्ड जो होता है मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। मतलब आप लोग ये जान लीजिए कि ये तीनों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आपको विटामिन से भी मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल से भी मिलेगा, एंजाइम्स से भी मिलेगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है। हम लोग थोड़ा एक एक करके देख सकते हैं। और देखिए इस तरह का होता है, जैसे ऑक्सीजन हमारा होता है O2 H2O2, मतलब जो ऑक्सीजन है, वाटर है, हाइड्रोजन है, इस तरह का हमारे बॉडी में ये कन्वर्जन होता है। तो ये तो रहा जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। हम लोग को थोड़ा सा ये होगा कैसे कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कहाँ से क्या फायदा पहुंचाता है, वो हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि विटामिन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम से क्या फायदा है और हमें विटामिन लेने से हमें क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त हो सकते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं कि एवरी टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ही बना है, वो हमारी बॉडी के लिए बना है और हमारी बॉडी को ही मिलना चाहिए। और उसी का जो कमी होता है तो क्या होता है कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्यू विटामिन हैव एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, मतलब कुछ विटामिन के पास क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होता है एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। वो क्या हेल्प करते हैं, हमें हमें हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफाई करने में फ्री रेडिकल्स को। जैसे हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स है और जो वो हमें कहीं ना कहीं वो मेरे को बीट कर रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, मेरे सेल को, तो वो परेशानी आती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विटामिन से भी आपका एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो इसको जैसे मान लीजिए कि टोकोफेरल जिसको विटामिन ई जाना जाता है, इसको अगर आप लोग जानना चाहें तो टोकोफेरल विटामिन ई मोस्ट पावरफुल चैन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी का पूरा हो रहा तो आपको क्या है, मोस्ट पावरफुल चैन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, जैसे बी क्रोटेनिन, जैसे ये विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए को ये मतलब आप बोल सकते हैं अलग नाम से जो जाना जाता है वो। और फिर कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी बोला जाता है। तो हमारे शरीर में विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा रिक्वायर्ड होती है हमेशा। और अगर हम लोग इसको टाइमली नहीं देते हैं तो क्या होती है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो फ्री रेडिकल्स हमें हर जगह, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, हर जगह वो जा करके मुझे परेशानी पहुंचाते हैं और हम लोग बीमारी का शिकार होना शुरू होते हैं। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग ये जाने होंगे कि विटामिन जो है 2 टाइप्स की होती है।
सॉरी, विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं दो तरह में कन्वर्जन होते हैं हमारे बॉडी में, दो तरह से जाते हैं। जैसे एक वाटर सोलुबल होते हैं और एक होते हैं फैट सोलुबल। तो वाटर सोलुबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको वाटर सोलुबल बोलेंगे, जल में घुलनशील जो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, वो क्या होते हैं आपकी शरीर में डेली आउट हो जाते हैं, शरीर से डेली आउट हो जाते हैं। क्यों आउट होते हैं? क्योंकि वाटर सोलुबल जो होते हैं हम लोग का जो यूरिनेट है, यूरिन के थ्रू, मल के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं। तो ये जो विटामिन है, जैसे विटामिन सी, ये वाटर सोलुबल है और हमारी बॉडी को डेली चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप डेली नहीं देते हैं विटामिन सी तो आपके अंदर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम लोग अगर विटामिन सी नहीं लेते हैं अलग से तो क्या होगा, हमें अलग से विटामिन सी मिलेगा नहीं तो हमारी वो डिफिशियंसी डेली का डेली होगी। तो हमें उस पर ध्यान रखना है कि विटामिन सी वाटर सोलुबल है और मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, सो मैं पहले बताया हूं, फिर से मैं बताऊंगा उसको कि वाटर सोलुबल, फैट सोलुबल। फैट सोलुबल्स क्या होता है कि जो फैटी टिश्यू जो होता है ना उसमें स्टोर हो जाते हैं। फैट सोलुबल जो होते हैं फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती है। क्योंकि जब हमें फैट की जरूरत होती है और फैट ऐसे भी हम लोग जो आज का जो भोजन ले रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा फैट मिल जाता है, फैट ओवर होता है, कम नहीं होता। जिसके कारण क्या होता है कि फैटी टिश्यू से फैट यूज हो सकता है अगर आपके अंदर, आपकी बॉडी में कभी फैट की डिफिशियंसी हुई तो। लेकिन अगर आपके अंदर वाटर सोलुबल विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हुई और उसको ऊपर से आप डेली नहीं अपने खुराक में डालते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। उससे रिलेटेड जो एंटीऑक्सीडेंट है वो नहीं बन पाएंगे, और नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल्स को किलिंग नहीं होगा। जब फ्री रेडिकल्स किल नहीं होंगे तो हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकती है। तो देखिए ये है, और इस तरह का है हमारा जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन ई के बारे में थोड़ा सा। जैसे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन ई, जब आपका विटामिन ई रिड्यूस हो जाती है तो कैन ब्रेक द चैन प्रोसेस बाय रिएक्टिंग विथ लिपिड पेरोसाइड रेडिकल एंड itself forming of free radicals टोकोफेरोक्सी रेडिकल ई, वो लोग निर्माण करते हैं अगर रिड्यूस होती है विटामिन ई तो। देखिए यहाँ पे है लिपिड पेरोसाइड रेडिकल रिड्यूस हुई विटामिन ई तो ये उत्पन्न होगी टोकोफेरोक्सी रेडिकल। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट, तो मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट का कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे द एक्टिविटी ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ मिनरल्स। आपकी बॉडी में जब मिनरल्स की सप्लाई हो रही है तो ये एंटीऑक्सीडेंट तैयार होते हैं। जैसे हमारे बोन के लिए, हमारे मसल के लिए ये बहुत बड़े काम के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन मैन मैनगैंजी, कॉपर, जिंक, सेलेनियम। ये सब आप लोग लेसन में ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे डिटेल देखेंगे। जैसे देखिए ये जो है कॉपर, जिंक एंड रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ सुपरऑक्साइड, ये सब हमारे बॉडी को मतलब मोस्ट रिक्वायर्ड है। और ये सब मिनरल्स अगर हमारे शरीर में नहीं जाती है तो क्या होता है, हमें मतलब बोन संबंधी, मांसपेशी संबंधी, ब्लड संबंधी और इम्यूनिटी संबंधी बहुत तरह की परेशानी हो सकती है। तो इस तरह का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे इस तरह का ये करता है यहाँ पे विटामिन सी से क्या रिड्यूस होता है और क्या एंटीऑक्सीडेंट मिलता है ये बताया गया है। आप लोग अगर स्लाइड में देख पा रहे होंगे तो ऐसा है। जैसे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, तो ये सब है। अब यहाँ पे रिएक्टिव स्पीसीज एंटीऑक्सीडेंट बताया गया है, जैसे सुपरऑक्साइड, फ्री रेडिकल्स,
सुप्रोसाइड, एंटीऑक्सीडेंट क्या है इसका, सुप्रोसाइड डिस म्यूट्स, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर है कैटालेस। तो इस तरह का ये तैयार होता है। देखिए, मिनरल्स फंक्शन एज एंटीऑक्सीडेंट, कुछ मिनरल्स जैसे है ये तो फंक्शन करते ही हैं। तो ये था हमारा क्लास, और इसमें आप लोग बहुत कुछ देखे, जो बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे, कैसा लगा क्लास, बताना चाहेंगे, बता सकते हैं। आइए सभी लोग वीडियो में आ जाइए। सुनगुल मैम, जितेंद्र शर्मा, राजन, जितेंद्र अरोड़ा, आज क्लास कुछ समझ में आया क्या? थोड़ा ज्यादा टफ था लग रहा। सुनगुल मैम, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का क्लास कैसा लगा? सर अच्छा था और बहुत यूजफुल था, क्योंकि सर हमें कुछ चीजें पता नहीं था। ऑक्सीडेंट क्या नाम है उसका, सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट। उसके बारे में। हाँ, उसके बारे में तो हमें और पता चला कि क्या चीज करती है, उसके अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और डिसएडवांटेज क्या है सर, इन चीजों के बारे में पता चला। तो क्लास बहुत अच्छा था। जी सर। चलिए, वेरी गुड, धन्यवाद। मुकेश शर्मा सर, मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि आप आज कुछ सीखे यहाँ पे एक्स्ट्रा या नहीं? क्लास कैसा था, टेल मी। हाँ सर। हाँ हाँ, हेलो। हाँ बोला जाए, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। बहुत बेहतरीन रहा, और बहुत एक बेहतरीन था, स्लाइड के द्वारा आवाज आप आपका। बताएं, हाँ, बहुत अच्छा। और सब देखिए, कर रहा हूं कि आप स्लाइड के द्वारा हम लोग को बताएं और हम लोग देखें कि ऐसे होता है। यानी हम लोग बिल्कुल सही तरीके से सीख रहे हैं, और ऐसे सीखेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जानकारियां मिलेगी आपके द्वारा। तो बहुत अच्छा आज मीटिंग दे सर, थैंक यू। चलिए धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग को के लिए इतना ज्यादा ये करूं कि हम लोग सब एक वेलनेस कोच बन के और पूरे भारत के लिए कम से कम काम करें, सब अपने अपने स्टेट के लिए काम करें। ओके। कि आज के डेट में परेशानी क्या है, नॉलेज की कमी, और नॉलेज की कमी जिसके कारण होती है बीमारियों का बढ़ावा। नॉलेज की कमी रहने के कारण होती है बीमारियों का बढ़ावा, और बीमारी हमारे शरीर में बढ़ते जाती है और एक चैन क्रिएट कर लेती है। और होता क्या है, लास्टली लोग परेशान रह के, पूरे फैमिली परेशान रहते हैं, और सारे फैमिली की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। क्या, एम आई राइट? यस सर। तो या नॉलेज को राइट। बढ़ाना है और बीमारी को भगाना है। जितेंद्र शर्मा सर, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आज का सेशन, आप सुन पाए? हाँ सुने सर। आप दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं? दिखा सर। दिख जाइए। हाँ चलिए, वेरी गुड। और हो गया ब्रेकफास्ट? हाँ सर, हो गया। चलिए, वेरी गुड। कांति मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा आज का सेशन? बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ हमको समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं, बार बार मैं बताऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक मैं बताऊंगा, ठीक है? और जी। हमारा कोशिश है कि जो नहीं समझ में आता है उसको 2-3 बार 4 बार लेंगे, और बीच बीच में जैसे वीक में एक बार हो गया, 15 दिन में एक बार हो गया, दोबारा होगा, आप लोग राइट करते जाएं।
धीरे 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 आप लोग सीखते जाएंगे। क्या जी सर। स्लाइड जी। दिखाना अच्छा है कि केवल ऐसे मुंह से बोलना अच्छा है? दिखाना भी अच्छा है। मैंने स्लाइड दिखाना अच्छा सब है समझ में आता है। कि केवल जी मुंह से सर। बोलना अच्छा है? आप लोग उस पे पोल करेंगे क्या? आप लोग दोनों स्लाइड दोनों चाहिए। दोनों चाहिए? नहीं, बोलना स्लाइड जब दिखाएंगे तो बोलेंगे तो जरूर, ठीक है। तो आप लोग को बस ये बताना है कि आप लोग स्लाइड चाहते हैं कि केवल आवाज चाहते हैं। अगर स्लाइड चाहते हैं तो एवरीबॉडी रेज स्लाइड हैंड, के द्वारा अच्छा रहेगा सर। इस तरह से कीजिए। अगर स्लाइड आप लोग को सबको चाहिए तो इस तरह से कीजिए। जी कांति मैम, हाँ ठीक। चलिए, तो 100% लोगों का मानना है कि स्लाइड दिखाएं। स्लाइड जब दिखाते हैं तो क्या होगा? हमारा पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा, देख पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, आगे को बेटर कर पाएंगे। चलिए, सो थैंक यू धन बहादुर सर, आपसे मैं नहीं बात कर पाया, फिर नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी जिनसे नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की कमी है, ओके, थैंक यू ऑल। फिर मिलते हैं शाम में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।